क्या नाम हुआ भाई का? मेरा नाम मुकर्रम है। योगी जी बढ़िया नहीं है क्या? नहीं, क्यों? गुंडा आदमी है। गुंडा? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? अरे जिसके दामन पे दाग नहीं होता उससे फैसला करवाते, और आज फैसला उनसे हो रहा है जिनके सबके दामनों पे दाग है। राम मंदिर बनाया, अब मंदिर भी बनेगा, सब कुछ करना। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया हिंदू बन गई तो क्या फिर भी एकता रह जाएगी? जब तुम अपने घर में ही नहीं देख रहे, अपने भैयों को नहीं मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की बात हो रही है। नहीं, भाई भाई नहीं है। मैं बताऊंगा, भाई नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, भाई भाई क्या है। मोदी पे केस नहीं है, योगी पे केस नहीं है, किस पे नहीं है, कौन सी सरकार पे केस नहीं है? क्यों है? अरे किसी नेता बनाना है तो साफ सुथरा इंसान को बनाओ जिसका कॉलर दामन साफ हो। तो योगी जी बढ़िया नहीं? पंचायत में जब आदमी बैठता है तो किसको बुलाते हो? योगी जी बढ़िया नहीं है क्या? नहीं, क्यों? गुंडा आदमी है। गुंडा? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? अरे कैसे? केस नहीं है उस पे। अच्छा। हाँ, आदमी वो आदमी बनाओ जिस पे कोई केस नहीं हो। अच्छा। जो चार आदमियों में सरपंच पे बात करता है वो लोग। भाई साहब मैं इशारों में नहीं देखता यार, आगे कुछ नहीं है, मरना सबको है, दुनिया खत्म होएगी एक दिन दुनिया खत्म होएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब विकास हो रहा है, चारों तरफ चाक चौबंद है, गुंडागर्दी खत्म हो डालेगी। 2 नंबर का काम चोरी से चलता, हर सरकार में चल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी में चलता, सब में चलता। आप ये बताइए, जब आदमी 4 आदमी में जाकर बैठता फैसला करता है कि किसको बुलाओ, उनको बुलाओ उस आदमी को जिसके दामन पर दाग नहीं होता उससे फैसला करवाते, और आज फैसला उनसे हो रहा है जिनके सबके दामनों पे दाग है। दाग नहीं है। ले आओ कोई सा भी नेता ले आओ, वो कहेगा कांग्रेस खराब है, वो कहेगा वो खराब है। अरे सब तो खराब हो गए, सही कौन होगा? राम मंदिर बनाया, अब मंदिर भी बनेगा, सब कुछ करना। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया हिंदू बन गई तो क्या फिर भी एकता रह जाएगी? जब तुम अपने घर में ही नहीं देख रहे, अपने भैयों को नहीं। मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की बात हो रही है। नहीं, भाई भाई नहीं है। मैं बताऊंगा, भाई नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, भाई भाई क्या है। वो लोग पहले उनका ही भला कर लो, पहले अपने घर की हंडिया तो देख लो, ठाक है कि उसमें सब्जी पकी है नहीं पकी है, या कच्ची को खाने चल दिए। तो मेरे भाई हिंदू मुस्लिम ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये पब्लिक को जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। उस आदमी को चुनो जो तुम्हें सही लगता है और सही नीति करता हो, ऐसे गलत आदमियों को ना चुनो। तो कौन लग रहा है अभी जो जितने भी नेता हैं इसमें से कौन आपको नजर आ रहा है जो सही कर रहा है? ऐसा आदमी खड़ा करो जो सही आदमी हो। जैसे कि राहुल जी ने, कोई भी आदमी आ जाए जो ईमानदार हो, जिसके दामन पे दाग नहीं हो। बीजेपी में क्या, मुझे किसी भी उसमें कर दो खड़ा, मैं हर आदमी से ले लो केस, मेरे पे केस कर लो, सीबीआई कर लो, मेरे पे 2 नंबर का पैसा, ये मैं चोर हूँ, डकैत हूँ। तो ऐसे बैकग्राउंड वाले को खड़ा करो। प्रधानमंत्री भी ऐसा बनाओ जिसने चोरी ना करी हो, जिस पे एक एफआईआर नहीं हुई हो, जिस पे कोई बलात्कारी का केस ना हो। ऐसा आदमी खड़ा करो, बिल्कुल नेक आदमी, सज्जन। जब भी तो कहेगा कि आजा, मैं दे रहा हूँ फैसला, क्योंकि मैंने आज तक कोई जुल्म नहीं करा है। तो ऐसा आदमी करो जिसने आज तक किसी को ना सताया हो, उस आदमी को खड़ा करो। अन्य भैया ये तो सबको सताएंगे, सबको सताएंगे। पहले भी ऐसे चलता आ रहा था, अब भी ऐसा ही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कहाँ था ऐसा बताओ? कांग्रेस की सरकार ने दुकानें दी हैं हमें। कांग्रेस के टाइम से आज हो, जब से कांग्रेस गई है पूरी पब्लिक परेशान है जी। इस वजह से महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे। महंगाई तो पहले इतनी कहाँ थी? पहले तो नहीं थी महंगाई। 400 रुपए का सिलेंडर था, अब 1100 रुपए का सिलेंडर है जी। हाँ, अब तेल बिक रहा है 250 रुपए लीटर, चावल है आज 120 रुपए किलो बिक रहा है। कह रहे हैं कि सैलरी भी तो बढ़ी है जी, सैलरी भी तो बढ़ी है, मजदूरों की दिहाड़ी। अब नौकरी नहीं है लोगों में, आज उन्होंने सैलरी कहाँ से बढ़ गई उनकी जी। हाँ, जब नौकरी, मेरी बात तो सुनो, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं 6-7 हज़ार रुपये में, जिनको 50,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। ये नौजवान लड़के खड़े हैं सारे यहाँ पे, पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे 6,000, 7,000, 8,000 में। बताइए क्या तरक्की हुई है? कुछ युवा तो ऐसे भी जो IAS PCS बन रहे हैं, उनकी योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है, वहाँ भी ये शकल देख के पैसे लेके बना रहे हो ना IAS पैसे लेके। IAS पैसे लेके नहीं, IAS जो बनने हैं उनसे पैसे ले रहे हैं जी। हाँ, नेता पैसे ले रहे हैं उनसे, अन्य लोग तो लाइन लगा के खड़े रहते हैं जी। हाँ, तो पहले भ्रष्टाचार नहीं था, इतना भ्रष्टाचार नहीं था, अब ज्यादा है। अब ज्यादा है जी।
पहले मतलब जब कांग्रेस की सरकारें थी तब नहीं था। जब नहीं था। अच्छा। हाँ जी। वो जो 3G घोटाला, 4G घोटाला, सारा घोटाला, ये कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? एक बात तो बताओ, इनके कितने घोटाले हैं? इनके कितने घोटाले हैं? इनके घोटाले जब खुलेंगे ना दूसरी सरकार आ जाएगी। पूरा देश राममय हो गया, मंदिर बन गया, ठीक है। अब ये मोदी जी ने बनवा दिया। पहली बात, वो जमीन किसकी? वहाँ के संतों की, ठीक है। वहाँ के लिए चंदा किसने इकट्ठा किया? राम मंदिर के ट्रस्ट ने। पैसा किसने दिया? पूरे भारत के लोगों ने, ठीक है। मुकदमा किसने लड़ा? वहाँ के संतों ने, ठीक है। मोदी जी का रोल कहाँ से कहाँ तक था इसमें, ठीक। आज जे ठीक है भाई, देश के प्रधानमंत्री की एक रिस्पेक्ट है, तुमने बुलाया, एक अतिथि के तौर पे वो जाएंगे, फीता काटेंगे, चले आएंगे। लेकिन एक सरकार को उस मंदिर का क्रेडिट देने का मतलब समझते हो क्या? चीज आप भूल गए, फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बताओ, मोदी जी को जब क्रेडिट दिया जाता है तो तुम सवाल उठाते हो देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर। क्या मोदी जी ने अदालत मैनेज करी थी क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या मतलब है कि मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया? फैसला मोदी जी ने मैनेज करवाया था क्या? यही कहना चाहते हो? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोदी जी को क्रेडिट क्यों दे रहे हो? सीधी सी बात है भाई, देश में एक जस्टिस का फैसला आया, कोर्ट ने फैसला दिया, हिंदू पक्ष को भी कबूल, मुसलमान पक्ष को भी कबूल, और ना मानने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। अगर मंदिर की जगह मस्जिद बनने का ऑर्डर होता तो भी कुछ ऐसे हिंदू होते हैं जिन्हें वो एक्सेप्ट नहीं होता, और कुछ हिंदू होते कहते हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे मुसलमानों में भी है, कुछ को एक्सेप्ट है वो फैसला, कुछ को रिजेक्ट है। तो ये देश विविधताओं का देश है, जिसमें राय क्या हाँ भी हो सकती है और ना। मस्जिद के लिए भी तो जगह देती है ना। नहीं, वही तो सोचने की बात है ना कि अगर मस्जिद के लिए जगह मिली है तो ये फैसला समझौते का फैसला हुआ या एक तरफा फैसला हुआ? कोर्ट ने क्या किया? हर भावना का ख्याल रखा है, हर व्यक्ति का ख्याल रखा है और संप्रदाय का ख्याल रखा है। लेकिन देश में लॉन्च कैसे हो रहा है कि सिर्फ मंदिर बना हो, ठीक है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी। इन नारों की जरूरत थी क्या इस फैसले के बाद? क्यों हुआ ये नारा? क्यों लगा ये नारा? ठीक है, नहीं है इस नारे की जरूरत। अगर तुम्हारा एक मैटर सुलझा जिसके लिए तुम 70 सालों से लड़ रहे थे, आज उस मैटर की वजह से विवाद खत्म होना चाहिए और तुमने उसकी वजह से 10 विवाद खड़े कर दिए। तो ये देश में अच्छी चीज़ हुई इसका फैसला आना, या बुरी चीज़ हुई, ये आप मुझे बताएं, ठीक है। देखो भाई साहब, मेरिकता के हिसाब से देखें तो कोई कुछ भी, जैसे भाई साहब ने बताया कि दोनों तरफा लोग होते हैं। जब आपने भी वही चीज़ कही कि भाई कोई स्वीकार कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो वो विवाद का मुद्दा है, जो स्वीकार कर रहे हैं उनके लिए विवाद का मुद्दा नहीं है। ऑर्डर आप कहोगे बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है, मैं रोज वीडियो देखता हूँ। गौ हत्या पकड़ी जा रही है, ठीक है, गौ रक्षक दौड़ रहे हैं, बजरंग दल वाले दौड़ रहे हैं, रात को फायरिंग कर रहे हैं, ट्रक पकड़ लिया। जब पुलिस सक्षम नहीं है तभी तो गौ रक्षक दल वाले रात को बंदूक लेकर घूम रहे हैं। अगर पुलिस सक्षम होती तो गौ की तस्करी ना होती, गौ सेवा करने वाले ये गौ रक्षक दल बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। देश की शासन व्यवस्था तो इनसे पता चल रही है। भाई किसी व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय जो भी अपना धार्मिक पशु है उसकी रक्षा करने के लिए संगठन बनाना पड़े, वो भी उस सरकार में जो उनकी चहीती सरकार हो, उनकी अपनी सरकार हो। बना है ये, पहले नहीं था। नहीं, हाँ जी बिल्कुल नहीं, पहले था। सक्रियता बता रहा हूँ, सक्रियता ये मोदी जी के शासन के बाद और योगी जी के शासन के बाद अभी उसमें, ठीक है। पहले था, पहले भी ये लोग पकड़ रहे थे, कार्रवाई हो रही थी, मगर पहले और अब में फ़र्क है। अब आ गई है बाढ़, पहले नहीं थी बाढ़। यही तो सोचने की बात है, जब सरकार इनकी है तो उसके बावजूद गौ तस्करी हो कैसे रही है? पुलिस पे कंट्रोल क्यों नहीं है? और देश के 3 सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर वो ब्राह्मण क्यों हैं? ठीक है। और ये बताओ, गाय की बात है, चलो ठीक है भाई, गाय धर्म का विषय, आस्था का विषय सबके लिए है, लेकिन ये आस्था नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, बंगाल में कहाँ चली जाती है? ठीक है, ये कर्नाटक में कहाँ चली जाती है? ठीक है भाई, आस्था तो पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए एक लॉ बना दे मोदी जी, सीधा कहते हैं जी गाय राष्ट्रीय पशु है, बात खत्म। कोई भाई किसी की हत्या कर दे तो आपने कहा कि जिस तरीके से ये नारा वो दे रहे हैं, जो भी लोग दे रहे हैं, मतलब जो विवादित जगह है, हाँ। अगर उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। विवादित जगह है? कौन सी विवादित जगह है मुझे ये बताओ पहले। ये विवादित जगह नहीं थी। कौन सी? किस पे फैसला आया है? राम मंदिर पे। भाई विवादित जगह, विवाद किसने खड़ा किया है इसमें ये बताओ मुझे। विवाद किसने खड़ा किया है? जिनके दिमाग में धर्म दौड़ता है। हमारे लिए तो विवादित जगह नहीं है, मंदिर बन जा, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबर ने जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी तो किसने किया था विवाद? एक मिनट, एक बात बताता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है भाई। अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो प्लीज़ अलग से रिकॉर्ड और करना, ठीक है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कट कर दें, ठीक। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये किसी तरीके से, किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर दें देश में। एक बात बता रहा हूँ, बाबर ने मंदिर तोड़ा, ठीक है, इतिहासों में लिखा है, एक लिखतम है,
ठीक है, उसके लिए जांचें चली, के मोहम्मद ने रिसर्च करी कि मस्जिद के नीचे मंदिर के पिलर मिले। वो जांच का विषय था, जांच हुई, किताबों में लिखा, किसी ने देखा नहीं, लिखा हुआ है और यकीनन हुआ भी होगा। मगर मस्जिद तोड़ के मंदिर आंखों के सामने बना है, हमारे सामने आंखों के सामने मस्जिद टूटी है। मंदिर टूटते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन हमने टीवी पे मस्जिद टूटते हुए देखी। वो विवादित ढांचा नहीं था। नहीं, मैं कह रहा हूँ खूब था, लेकिन वो हमसे 1-2 दशक 10 दशक पहले की पीढ़ी ने किया, हमने नहीं देखा ना उसे, हमने देखा ही ना हम उस विवाद का हिस्सा नहीं थे। लेकिन मस्जिद टूट के मंदिर बना, हम इस विवाद का हिस्सा हमने अपनी आंखों से देखा, इस देश की जनता ने देखा और पूरा भारत इसका गवाह है, साक्ष्य है। ठीक, सेवकों चलिए वो भी नहीं आपने देखा। नहीं, कार सेवकों पे जब वो आए, भाई किस कार सेवक किसके पीछे चले, मुझे ईमानदारी से बताना। उनके आगे भगवान राम थे, कोई संत था, कोई महंत था, उनके आगे था लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है लाल कृष्ण आडवाणी? देश का एक राजनीतिक नेता, एक उस पार्टी का नेता जिस पार्टी का जन्म मंदिर आंदोलन से शुरू होता है। मंदिर के नाम से आज वो पार्टी सत्ता में बैठी है, देश के सर्वोच्च पद पे बैठी है। उस व्यक्ति ने मरवाए उन कार सेवकों को, कहा जाए तो ठीक, राजनीति ने मरवाए उन कार सेवकों को श्रद्धा के नाम से। देखो, आप जिसके मन में राम होगा, ठीक है, जिसके मन में राम होगा वो चीखेगा नहीं, वो शांत होगा, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमने ये पढ़ा है कि जब रावण कोई आक्रांता आके आपके घर पे कब्जा कर ले, आप परेशान। बाबर के टाइम पे क्यों, जब बाबर तोड़ रहा था तब देश हिंदुओं का नहीं था क्या? तब आक्रांता, तब बाबर को रोकना था इन्हीं लोगों को, नहीं रोक पाए, को रोकना था। तो बाबर, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी का झगड़ा चले या मेरे दादा का झगड़ा चले और मैं कल को आकर तुम्हें, तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा था, तो मुझसे बड़ा कौन? मुझसे बड़ा गोली किसने मारी है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, उन्होंने पूरा जस्टिस किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, विवादित ढांचा था। एग्जाम्पल गलत दे रहे मेरे भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है पूरा प्रकरण पूरा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। बात सुप्रीम कोर्ट की भी बात बता देता हूँ। यह सब पहली बार हुआ है कि एक सांसद है, वो कहती है हमें गर्व है हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी, दूसरा कहता है हमें गर्व है हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी, हमें गर्व है हम उस आंदोलन का हिस्सा रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? आपको बाइज्जत बरी किया जाता है मस्जिद तोड़ने में, है ना। तो भाई गुनाहगार कह रहा है कि हमने गुनाह किया और कोर्ट कह रहा है कि हम, भैया तुमने कोई गुनाह नहीं किया। हिसाब से गलत नहीं, मेरे हिसाब से जो हो गया बेस्ट है, ठीक है। जो समय की ज़रूरत है वो बेस्ट है, लेकिन आज इस बात को जब फैसला आ गया तो ख़त्म होनी चाहिए, विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। पहले जो हुआ वो उस टाइम असदुद्दीन ओवैसी कह रहे तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या है? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं युवाओं तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या? तो वो जब वो सबने मान लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मान लिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो वो क्यों भड़का रहे हैं? इसकी विडंबना पता है क्या है? इस देश के हर हिंदू को मुसलमान चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, लेकिन खुद रमेश बुधूड़ी बना घूम रहा है, ठीक है। खुद के अंदर तुम्हें क्रिमिनल चाहिए, टी राजा चाहिए जो मुंह से गाली बके। मतलब मुसलमानों से एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए कि तुम देश के लिए समर्पित हो, मगर इस देश का हिंदू समर्पित ना हो। यही तो दिक्कत है इस देश की, ठीक है। हिंदू अपने अंदर रमेश बुधूड़ी लिए जिंदा बैठे कि मुसलमान कुछ सब बोल दो, ठीक है, लेकिन अगर मुसलमान बोल दे तो तुम ओबीसी के फैन हो, तुम इसके फैन हो, तुम उसके फैन हो। इस देश में नेताओं के पीछे ना मुसलमान को जाना चाहिए ना हिंदू को जाना चाहिए, ठीक है। ये देश के लोगों का है, किसी नेता के तो हो रही है, जागीर नहीं है। तरक्की हो रही है, मेन मुद्दा ये था, क्या मुद्दे हैं बदलनी चाहिए, ये सब आपसे। राम मंदिर का मुद्दे पर आप रील नहीं देख रहे क्या? रील नहीं देख रहे? अभी एक बंदा मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, बंदा गिर गया, ठीक है, गिर गया तो मुनव्वर फारूकी ने उस पर क्या कहा था? अरे मैं यार इकोनॉमी थोड़ी हूँ जो गिर जाऊंगा। तो दूसरा उसके जवाब में रील क्या बनी पता है? एक बंदा गिर गया तो कहता यार मैं तो बाबरी मस्जिद हूँ, मैं तो गिर गया। लोगों ने मजाक बनाना चालू कर दिया, एक दूसरे की भावना का ख्याल नहीं रख रहे। मतलब ये देखिए, एक तो एक मिनट मेरी बात सुनिए, अफवाह खबरों पर आप बिल्कुल भी पूरी तरीके से उसकी जब तक पुष्टि ना हो उस पर जो है। अमीश देवगन का नाम सुना है तुमने? अमीश देवगन का नाम सुना है? न्यूज़ 18 का रिपोर्टर है, वो क्या कहता है पता है? अरे तुम्हारी आस्था ठीक है, विश्वास ठीक है, धर्म के नाम पर सब चीज़ ठीक है, लेकिन अमीश देवगन पता है क्या कह रहा था? कि भैया राम मंदिर बन जाएगा, मंदिर चले जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है।